बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 7 मार्च है, दिन है पीर का और साल 2022। नाज़रीन जैसे जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा है, वैसे वैसे शहर इक़्तिदार के सियासी दर्जा हरारत में इजाफ़ा होने लगा है। आज की अगर हम बात करें तो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कुछ अहम मुलाकातें, कुछ अहम इजलास हो चुके हैं और कुछ अहम मुलाकातें ताहाल शेड्यूल हैं। यानी आज के रोज़ में खुर्शीद शाह ने मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर उनके घर जाके मुलाकात की है और इसी तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम तरीन इजलास हुआ है। इस इजलास की अंदरूनी कहानी और इस इजलास में फ़ैसला क्या हुए हैं वो आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और इसी के साथ साथ आज के रोज़ ही शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की मौलाना फजल रहमान के साथ अहम मुलाकात उनकी रिहाइश गाह पर, मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर शेड्यूल हो चुकी है। तो तहरीक अदम एतमाद के इस शोर शराबे में हम एक बड़ी अहम ख़बर की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रहे हैं। वो अहम ख़बर नाज़रीन ये है कि गुमनाम हीरो ने पांसा पलट दिया है, गुमनाम हीरो ने बाजी पलट दी है, जिसने वज़ीर आज़म इमरान खान को भी हैरान कर दिया, जिसके बाद फ़ौरी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने राब्ते करने का हुक्म दिया। आज के इस व्लॉग में हमारे पास परवेज़ इलाही जो कि साबिक वज़ीर पंजाब हैं और मौजूदा पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं, उनके लिए बुरी ख़बर क्या है वो बुरी ख़बर भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज जो वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास हुआ है, इस इजलास में किए गए फ़ैसले और इस इजलास की अंदरूनी कहानी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आप नाज़रीन को याद होगा कि चंद दिनों पहले या एक हफ़्ता पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोर कमेटी की जो तश्कील नौ की गई थी और जो नया नोटिफिकेशन जिसमें नए अरकान को शामिल किया गया था, आज वो तमाम अरकान कोर कमेटी के इजलास में शरीक हुए हैं। इजलास में सिंध के गवर्नर, पंजाब के गवर्नर और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने भी शिरकत की है। और इसके साथ साथ जो वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान हैं, वो भी आज के इस इजलास में शरीक हुए। इजलास में जो वज़ीर आज़म इमरान खान के पार्लिमानी अमूर के मुशीर हैं डॉक्टर बाबर अवान, उन्होंने पार्लिमानी अमूर से मुतल्लिक़ और मुमकिना तहरीक अदम एतमाद से निमटने से मुतल्लिक़ क्या हिकमत अमली हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो तमाम चीज़ें वज़ीर आज़म इमरान खान और कोर कमेटी के इजलास के साथ जो है वो शरीक की हैं। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतल्लिक़ क्या ख़बर सामने आई है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का क्या कहना था, वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन वज़ीर आज़म इमरान खान का इजलास में ये कहना था कि चोरों का एजेंडा हम नाकाम बना देंगे, अदम एतमाद वाले अपना शौक़ पूरा कर लें, हमारी तैयारी मुकम्मल है। यानी यहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान ये ज़ोर दे रहे हैं कि जो तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं वो अपना शौक़ पूरा कर लें, हमारी तैयारी मुकम्मल है, हमारे नंबर मुकम्मल है। लेकिन साथ ही जो अंदरूनी कहानी से एक और ख़बर सामने आई है कि जो गवर्नर सिंध हैं इमरान इस्माइल, उन्हें ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि आप जहांगीर तरीन के साथ फ़ौरी तौर पर रब्ता करें। और ये ज़िम्मेदारी भी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को सौंपी गई कि ना सिर्फ आप जहांगीर तरीन के साथ रब्ता करेंगे बल्कि अलीम खान नामी जो नया ग्रुप पंजाब असम्बली से सामने आया है, उनके साथ भी रब्ते करने का जो टास्क है वो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को सौंप दिया गया है। तो एक तरफ नंबर गेम पूरा होने की बात की जाती है, दूसरी तरफ वो लोग जो बज़ाहिर लगता है कि बगावत पर आमादा हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप, उनके हम ख्याल लोग और उसके साथ साथ जहांगीर तरीन का अलीम खान का जो नया ग्रुप सामने आया है, उनके साथ रब्तों की भी बात की जाती है। और अगर ये लोग इनके साथ नहीं हैं तो फिर रब्ते करने की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर इनके नंबर पूरे हैं और ये लोग उनके साथ हैं तो फिर रब्ते करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। इजलास के हवाले से मज़ीद ये ख़बर सामने आई कि इजलास में ये भी फ़ैसला किया गया कि जनूबी पंजाब का सूबा बनाने के लिए जो करारदाद है वो कौमी असम्बली के इजलास में पेश की जाएगी, जिससे मंजूर करवाया जाएगा। तो यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर जनूबी पंजाब का सूबा बनाने का ख्याल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को आ भी गया है और ये दरीना मुतालबा भी है जनूबी पंजाब के आवाम का, तो फिर सबसे पहले आप पंजाब असम्बली से जो एक बुनियादी जिसकी आइनी ज़िम्मेदारी बनती है कि पंजाब असम्बली से कोई नया सूबा बनाना है तो पंजाब असम्बली से करारदाद मंजूर करवाई जाए, 2/3 मेजॉरिटी से मंजूर करवाई जाए। तो आप डायरेक्ट इसे कौमी असम्बली से कैसे पास करवा सकते हैं? और कौमी असम्बली से अगर आप मंजूर करवा भी लें तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कानूनी इफ़ेक्ट नहीं होगा।
इससे पहले भी कई मरतबा ऐसी करारदादें पंजाब असम्बली से पास हो चुकी हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है उसे आज तक किसी भी सियासी जमात या सियासी हुकूमत की जानिब से पूरा नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल ये कोर कमेटी का इजलास हुआ जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। लेकिन आज जो खबर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, वो ख़बर ये है कि जैसा मैंने अपने इंटरव्यू में बताया कि गुमनाम हीरो ने बाजी पलट दी है। और कल जो खबर सोशल मीडिया पे चली और आज अखबारात में और टीवी पे भी चलती रही कि अलीम ख़ान ने अपना अलग से ग्रुप बनाया और अलीम ख़ान आज जहांगीर तरीन ग्रुप में ख़ुद को ज़म करने के लिए, ख़ुद को जो है वो शामिल करने के लिए जा रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि जहांगीर तरीन अपने हम ख्याल अरकान का अहम इजलास बुला लिया है, जिसमें आज अलीम ख़ान जो है वो सिर्फ शिरकत करेंगे और उनके साथ जो बाकी के 10 लोग हैं वो शिरकत नहीं करेंगे। उनके नाम गुमनाम रखे जाएंगे, पोशीदा रखे जाएंगे। लेकिन इसमें जो एक और ख़बर सामने आई है वो भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। वो ख़बर ये है जो मीडिया पे चली है कि पिछले 30 रोज़ में अलीम ख़ान ने 40 से ज़ायद अरकान सूबाई असम्बली पंजाब असम्बली के इंटरव्यूज़ किए, उनके साथ मुलाकातें की और ये मुलाकातें 30 रोज़ से जारी थी और किसी को कानो कान ख़बर नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के लोगों को ख़बर नहीं हुई, उस्मान बुज़दार को ख़बर नहीं हुई, मरकज़ में किसी को ख़बर नहीं हुई। और अब जाके ये खबर सामने आई है कि अलीम ख़ान तो अलग से पंजाब असम्बली में अपना धड़ा बना चुके हैं। वो अलीम ख़ान जो कुछ अर्सा पहले पंजाब के सीनियर मिनिस्टर थे, सूबाई वज़ीर थे और उन्होंने बड़ी खुशी आके वज़ीर इमरान ख़ान को अपना इस्तीफ़ा पेश किया। तो इससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो गेम है वो अलीम ख़ान के सूबाई असम्बली के रिज़ाइन करने से पहले स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन हमने आपको ख़बरें नवंबर दिसंबर में देना शुरू कर दी थी कि मामलात चल रहे हैं, मामलात बड़े पेचीदा हैं, मामलात ऐसे हैं जिसमें इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ और बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। लेकिन जो असल ख़बर है, जो गुमनाम हीरो वाली ख़बर है, वो नाज़रीन ख़बर यह है कि अब जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं परवेज़ इलाही, जो चाहते हैं या तो मुझे मरकज़ से जो है वो वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाए। और उस पर बताया जा रहा है कि खान साहब ने किसी हद तक अपनी आमादगी, अपनी रजामंदी का इजहार भी कर दिया है कि ये जो मुश्किल वक्त है 4 से 5 हफ्तों का ये गुजर जाए तो फिर पंजाब की जो CM शिप है वो परवेज़ इलाही को दी जा सकती है, इस मामले पर गौर किया जा सकता है। लेकिन उस्मान बुज़दार जो कि इत्मीनान रखे हुए हैं और जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान परवेज़ इलाही के साथ मुलाकात करने के लिए गए थे और वो मुलाकात में शरीक नहीं थे, इमरान ख़ान साहब के साथ नहीं गए थे, हालांकि वो पंजाब के वज़ीर आला हैं, उनके स्पीकर के साथ मुलाकात करने के लिए इमरान ख़ान साहब गए थे। लेकिन बुज़दार साहब जो है वो उस मीटिंग में, उस मुलाकात में कहीं नज़र नहीं आए। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उन्हें भी इस बात का ख़दशा लाहक है, कहीं ना कहीं ख़तरा उनके जहन में, उनके दिल में चल रहा है कि हो सकता है कि इस मुनासिब मौके के ऊपर मुझे हटाकर परवेज़ इलाही को जो है कहीं वज़ीर आला पंजाब ना बना दिया जाए। लेकिन मजमूई तौर पर वो इसलिए बड़े मुतमिन नज़र आते हैं कि 3.5 साल, पौने 4 साल जो है वो वज़ीर आला पंजाब के तौर पे वो गुजार चुके हैं। अगर उन्हें अब हटा भी दिया जाए तो उन्हें जो वज़ीर आला की मराहत होती हैं वो उन्हें ताहयात ता ज़िंदगी जो है मिलती रहेंगी। लेकिन ख़बर यह है कि जो नया ग्रुप अलीम ख़ान का सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 लोग उनके साथ शामिल हैं, 10 से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। और इसी तरह से जो जहांगीर तरीन ग्रुप है जिसमें 25 MPs बताए जा रहे हैं, तो ये 25 और 10 मिल के 35 बन जाते हैं। इसी तरह से आज एक और ख़बर भी मीडिया की ज़ीनत बनी है, मीडिया पे चली है, जिसमें यह बताया गया है कि इन 2 धड़ों के अलावा, यानी जहांगीर तरीन और अलीम ख़ान धड़े के अलावा एक और धड़ा भी मौजूद है जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से नाराज़ है। और वो धड़ा अपने रिजर्वेशन का इजहार करता रहा, लेकिन आज तक उस धड़े की बात नहीं सुनी गई, उनके रिजर्वेशन को दूर नहीं किया गया। और बताया जा रहा है कि वो धड़ा भी 2 दर्जन से ज़ायद अरकान सूबाई असम्बली में मुश्तमिल है, सूबाई असम्बली पर मुश्तमिल है। तो ये मजमूई तौर पे 25 और 35 मिला के 60 अरकान पंजाब असम्बली बन जाते हैं। जो अगर हम कानूनी फ्रेमवर्क में देखें कि पंजाब असम्बली में आपको हुकूमत बनाने के लिए कितने लोग चाहिए, कितनी मेजॉरिटी चाहिए, तो वहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नंबर है और इसमें जो आप ख़वातीन की रिज़र्व सीटें शामिल कर लेंगे तो ये तकरीबन ऐसा फ़िगर बन जाता है। क्योंकि कुछ ऐसे MPs भी हैं जो बराह रास्त नून लीग के साथ, शरीफ ख़ानदान के साथ रवाबत में हैं। तो इससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पंजाब असम्बली से कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपनी अक्सरियत है, यानी जो उनकी मेजॉरिटी है, उसमें से हाफ़ उनसे अलग होने जा रही है। यानी अगर 172 की सीटें हैं पंजाब में, 170 हैं, 175 हैं, जितनी भी हैं, उसमें से अगर आधे लोग निकल जाते हैं, क्योंकि इसमें अभी जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं जो आपकी तादाद के साथ आपके साथ शामिल होते हैं, तो वो लोगों की जो तादाद है, जो मेजॉरिटी है, अगर उसमें 50% लोग एक धड़ा बना के अलग हो जाते हैं तो फिर डिफेक्शन क्लास भी डिफेक्शन क्लास का जो इतलाक़ है
वो भी आप पर नहीं होता। और बताया जा रहा है कि इतनी तादाद में लोग जो है वो उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ खड़े हो चुके हैं कि डिफेक्शन क्लास का इतलाक़ होना नज़र नहीं आ रहा। और ये भी सामने आ रहा है कि परवेज़ इलाही साहब जो पंजाब की CM-शिप मांग रहे थे और उन्होंने अपोजिशन से भी ये मुतालबा किया कि आप हमें दे दें, और नवाज शरीफ उस पर रजामंद भी हुए कि 90 रोज़ के लिए परवेज़ इलाही साहब आना चाहते हैं तो आ जाएँ, 90 रोज़ के बाद वो असम्बली को तहलील कर दें। लेकिन ये बात जो है वो नहीं मानी गई, इस पर रजामंदी का इज़हार नहीं किया गया, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब 1.5 साल के लिए वज़ीर आला पंजाब जो है वो बनना चाहते थे और बनना चाहते हैं। तो अब ये खबर सामने आ रही है कि अगर ये बातें तमाम वैसे तो तय हो चुकी हैं, तो ये जो 32-25 अरकान इनके हैं अपना जहांगीर तरीन साहब के, और जो 10 अरकान अलीम खान साहब के हैं, ये मिला के 35 का एक धड़ा बन जाता है। और इसमें ज़राए ये बता रहे हैं, वैसे ज़राए तो कन्फर्म कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी मोहतात रहते हुए इसे दावा कहूँगा कि ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि CM-शिप जो है वो आइंदा के नए सेटअप में जो पंजाब में बनेगा वो अलीम खान को दी जा सकती है। और ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं, मैं दोबारा दावा का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, कन्फर्मेशन मुझे सोर्स ने की है, लेकिन मैं फिर भी मोहतात अंदाज में रिपोर्टिंग करते हुए इसे दावा कहूँगा कि ज़रा ये कह रहे हैं कि इस नुक्ते पर, इस बात पर कि परवेज़ इलाही की बजाय जिनकी 5 या 7 नशिस्तें हैं पंजाब असम्बली में, उन्हें तो वो तो आपसे वज़ीर आला-शिप मांग रहे हैं, CM-शिप मांग रहे हैं, लेकिन हमारे पास 32 लोग हैं, तो हमारे धड़े में से 35 लोग हैं, तो हमारे धड़े में से आप जो है एक मुनासिब कैंडिडेट आपको मिल सकता है, अलीम खान, इसको आप वज़ीर आला पंजाब बना दें। और ये बताया जा रहा है कि अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब बनने का खासी हद तक इम्कान मौजूद है और वो 3 माह के बाद असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि जब अलीम खान वज़ीर आला पंजाब बनेंगे, जो दावा किया जा रहा है, तो वो भी जब असम्बलियाँ तहलील करेंगे तो ताहयात उनके नाम के साथ साबिक़ वज़ीर आला पंजाब लगा रहेगा, और उन्हें भी एक वज़ीर आला की जो मरात होती हैं वो ताहयात अलीम खान को भी मैसर रहेंगी, और उनका जो एक वो कहते हैं ना कि एक पर तख्ती लग जाना, वो तख्ती उनके नाम के साथ हमेशा लगी रहेगी साबिक़ वज़ीर आला पंजाब की। तो ये खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन मरकज़ में क्या होने जा रहा है और किन 2 नई बातों पर गौर किया जा रहा है, वो अगले प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। ग़ालिबन कुछ नई चीज़ से मुतल्लिक़ जो है वो अपोजिशन सोच रही है कि सांप ही मर जाए और लाठी पे ना टूटे, वो नुक्ता क्या है, वो हिकमत अमली क्या हो सकती है और क्या फ़ैसला होगा, वो अगले प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।